इसके अंदर कल आप लोग को बताए थे समीकरण के लिए शर्त कब समांतर होगा, कब समपाती होगा और कब प्रतिच्छेदी होगा। जब प्रतिच्छेदी होता था तो एक हल होता था, समांतर होता था तब एक भी हल नहीं, और समपाती होता था तो अनंत हल। और एक हल और समपाती को ही क्या बोलते थे? संगत। और जब समांतर होता था तो असंगत। इसके अंतर्गत दूसरा बताए थे, तीसरा का ही बताना है। एक तीसरा का कौन सा नंबर बताइए रवि शास्त्री? 3 नंबर। हाँ देखिए, तीसरा का 3 नंबर तुम्ही वाला बताइए। रवि शास्त्री बोला क्या है? 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। दूसरा है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। कल क्या हम बताए थे? ये जो कांस्टेंट टर्म रहे तो बराबर के इस तरफ भी रह सकता है, इस तरफ भी रह सकता है। अगर दो इस तरफ है तो दोनों इस तरफ होना चाहिए, इधर समीकरण 1 का भी और समीकरण 2 का भी, और दोनों का बराबर के उस तरफ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया क्या आपका समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ये कांस्टेंट टर्म दोनों बराबर के इस साइड है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक को रखेगा लेफ्ट साइड, एक को रखेगा राइट साइड, तब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पता करना है कि बताइए कि समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो इसके लिए क्या निकालते थे? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल करके चेक करते थे। पहले लिख लेते हैं a1, b1 और c1। a1, b1, c1। a1 बराबर कितना होगा? तो बताए थे समीकरण 1 से लिखते थे a1, b1, c1। समीकरण 1 में x का जो गुणांक होता था वो होता था a1। तो समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है? 3/2। समीकरण 1 में y के गुणांक को लिखते थे b1। समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है? 5/3। और समीकरण 1 में कांस्टेंट टर्म कितना है? 7। अब समीकरण 2 से लिखते हैं a2, b2, c2। a2 कितना? 9, b2 कितना? -10, c2 कितना? 14। अब हम लोग निकालते थे a1/a2। पहले a1 कितना है? 3/2 और a2 कितना? 9। 9 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब क्या करते थे? डिवाइड में उलट के गुना हो जाता है। ऊपर कितना है? 3/2 गुना 1/9 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 3 9, कितना आ गया? 1/6। अब निकालते हैं b1/b2। निकालिए b1/b2। b1 कितना? 5/3 बटा b2 कितना है? -10। इसका ही बटा हम कुछ नहीं लिख देते हैं। ऊपर में है 5/3 और नीचे है 1/-10। तो उलट के गुना करेंगे, 1 ऊपर -10 नीचे, काटिए तो 5 दूना 10। ये कितना आ गया? 1/-6। बराबर तो आया है, ये 1/6 आया है, लेकिन ये माइनस में आ गया तो बराबर नहीं ना हुआ। ये भी प्लस में ही आता तब न बराबर होता नहीं। तो जब पहला ही a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं रहता था तो क्या होता था? प्रतिच्छेदी होता था, एक हल होता था। प्रतिच्छेदी होगा, एक हल होगा तो संगत भी होगा। नहीं, इधर लिख देते हैं क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः समीकरण युग्म नहीं, समीकरण युग्म संगत है। निकालना है न, लिखा हुआ इसलिए कि कहीं वो भी निकालने का जरूरत पड़ता है। जब दो ही से पता चल ही गया कि दोनों बराबर नहीं है तो एक हल होगा, तो c1/c2 यहाँ निकालने का जरूरत नहीं है। वो कहाँ निकालेंगे? जब a1 और a2
A1/A2 और B1/B2 बराबर हो जाएगा तब निकालेंगे। नहीं, जब ये बराबर हो जाएगा तब C1/C2 निकाल करके देखेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गया और C1/C2 बराबर नहीं हुआ तब समांतर हो जाएगा, और अगर ये दोनों भी बराबर है, C1/C2 भी बराबर, तब समपाती हो जाएगा। लिखिए इसको, समझे कि नहीं? C1/C2 निकालना रहेगा तो 7/14 हो जाएगा। C1 7 है, C2 14 है। उस टेबल को याद कर लीजिए। अब देखो एक्सरसाइज 3.2 का 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा 5 नंबर? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। एक आयताकार बाग है जिसका लंबाई क्या दिया हुआ है, चौड़ाई से 4 अधिक है, का अर्ध परिमाप, उस आयत का अर्ध परिमाप दे दिया है 36। तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई। जितना भी घन और घनाभ पढ़ते हैं ना, तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, उसी को बीमा बोलते हैं। उसका आयत है तो इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगा। तो देखते हैं क्या कह रहा था कि आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाला, तो 2 चर मानना पड़ेगा। ऐसे भी बीमा में लंबाई और चौड़ाई है, तो एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। लंबाई को x मान लीजिए और चौड़ाई को y मान लीजिए। माना कि आयत की लंबाई बराबर x, और इसका जो परिमाप दिया है मीटर में दिया है ना, ये भी क्या होगा, मीटर। एवं आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। m लिखा हुआ क्या है, मीटर। हम लोग लंबाई और चौड़ाई को मीटर में ही क्यों माने, क्योंकि परिमाप दिया हुआ है मीटर में। अब इससे क्या करना पड़ेगा, 2 समीकरण बनाना पड़ेगा, जो कि कैसे बनाएंगे। इस समीकरण के लिए जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग समीकरण बनाएंगे, और समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे। जो x आएगा वही हो जाएगा आयत की लंबाई, और जो y आएगा वही हो जाएगा आयत की चौड़ाई। तो प्रश्न से लिखेंगे, और पहला क्या दिया है प्रश्न में, देखिए तो सबसे पहला चीज क्या दिया है क्वेश्चन में, कह दिया है कि बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो ये जो लंबाई है x 4 ज्यादा है किससे, चौड़ाई से। तो जितना भी चौड़ाई होगा उसमें 4 ज्यादा करेंगे तब नहीं लंबाई निकलेगा। जो लंबाई था चौड़ाई से 4 ज्यादा था, जितना भी चौड़ाई है उसमें 4 जोड़ेंगे तब लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि चौड़ाई से ही 4 ज्यादा है। अगर ये 12 होगा, ये 8 होगा, इधर 4 जोड़ेंगे तब नहीं बराबर होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ई ज्यादा है, x ज्यादा है, तो इधर जोड़ेंगे, क्यों, बराबर करने के लिए। हाँ वो भी कर सकते हैं, हाँ वही बात हुआ। x में 4 माइनस भी कर सकते हैं, बराबर y कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादा समझ में आएगा कि x जो है y से 4 ज्यादा है, इसलिए y में क्या किए, 4 जोड़ दिए हैं। अब x को इधर, y को इधर लेकर आ जाइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। समीकरण 1 आपका तैयार है, समीकरण 1 आपका तैयार है। और दूसरा चीज क्या कह रहा था कि इसका अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप याद है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा, तो केवल लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। और दोबारा जब समीकरण बनाएंगे तो उसको लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से आयत का परिमाप होता था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है y, बराबर दे दिया है कितना, अर्ध परिमाप 36 ने दिया है, 36 हो गया। ये हो गया आपका समीकरण 2।
अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या करते थे? y का गुणांक बराबर करवा देते हैं। यहाँ y का गुणांक भी है कि यहाँ एक पहले ही से बराबर है, तो गुना करने का जरूरत है? जब पहले ही से बराबर रहेगा तो गुना करने का जरूरत नहीं है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। क्या करेंगे इसको? डायरेक्ट, अगर विपरीत साइन रहता था तो जोड़ते थे, नहीं सेम साइन रहता था तो में घटाते थे। x और x कितना? 2x, 36 40। इसको इधर लिखते हैं। यहाँ से x बराबर कितना निकल के आ गया? 40/2 आ जाएगा 20। और x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह रख देते हैं 20 माइनस वाई बराबर 4। y को उस साइड लेके चल जाइए, नहीं तो इधर ही रहने दीजिए, ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20 माइनस वाई बराबर माइनस 16 कट गया। y का मान कितना आ गया? 16। अतः आयत की लंबाई बराबर, लंबाई किसको माने थे? x को ना, x निकला 20 मीटर एवं आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई y को माने थे, y कितना निकला है? 16 मीटर। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, कोई डाउट है? नोट करिए। इसमें आपको आयत का अर्थ परिमाप पता होना चाहिए। आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्थ परिमाप हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई।